यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह कहानी हर उस महिला के लिए है, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलती है। यह कहानी है बेंगलुरु में काम करने वाली एक युवा महिला की, जिसका एक साधारण ऑटो का सफर एक भयावह अनुभव में बदल गया। वह अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, जैसा वह हर रोज करती थी। उस दिन भी उसने एक ऑटो लिया, यह सोचे बिना कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी एक बड़े खतरे का सामना करने वाली थी। शहर की जानी पहचानी सड़कों पर दौड़ता हुआ ऑटो उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक अनजाने डर की ओर ले जा रहा था। ऑटो ड्राइवर बार बार शीशे से उसे देख रहा था। उसकी नजरें सामान्य नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गलत इरादा छिपा हुआ था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने ऑटो को एक सुनसान गली की तरफ मोड़ दिया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसने अचानक ऑटो की गति धीमी की और पीछे मुड़कर महिला के हाथ से उसका लैपटॉप बैग छीनने की कोशिश की। महिला ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया था। वह अपने कीमती सामान के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही थी। उसे यह एहसास हो गया था कि यह सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं है बल्कि स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उस पल में उस महिला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ड्राइवर के इरादे नेक नहीं थे और वह किसी भी हद तक जा सकता था। जब ड्राइवर का ध्यान बैग छीनने पर था, उसने चलते हुए ऑटो से बाहर छलांग लगा दी। यह एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला था। चलते ऑटो से कूदने पर उसे गंभीर चोटें आ सकती थी, लेकिन उसे यह यकीन था कि ऑटो में रुके रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित बाहर कूदना है। सड़क पर गिरने से उसे चोटें आई, उसके घुटनों में खरोंचें आ गईं और कोहनियों में खरोंचें आ गईं, लेकिन वह रुकी नहीं। वह तुरंत उठी और मदद के लिए चिल्लाते हुए पास की एक मुख्य सड़क की ओर भागने लगी। ऑटो ड्राइवर शायद यह देखकर चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक अकेली लड़की इतनी बहादुरी दिखा सकती है। वह भागती रही जब तक उसे कुछ लोग नहीं दिख गए। यह उसकी बहादुरी की जीत थी, डर पर विजय थी। आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, महिला सुरक्षित बच गई और अपराधी भाग गया, लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ है। उस ऑटो ड्राइवर के पास महिला का फोन नंबर था, जो शायद उसने ऑनलाइन बुकिंग ऐप से लिया था। घटना की अगली सुबह से ही महिला को अनजान नंबरों से फोन आने लगे। जब वह फोन उठाती तो दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ एक डरावनी खामोशी होती थी। कुछ देर बाद उसे अश्लील मैसेज आने शुरू हो गए और धमकी भरे मैसेज आने लगे। उन संदेशों में उसे चुप रहने की धमकी दी जा रही थी और पुलिस के पास न जाने की धमकी भी। यह उस अपराधी का तरीका था, उसे डराने का, उसे मानसिक रूप से परेशान करने का। उसे हर रोज दर्जनों कॉल्स आने लगे और हर रोज दर्जनों मैसेज आने लगे। अपराधी उसे यह महसूस कराना चाहता था कि वह अब भी सुरक्षित नहीं है। वह उस भयानक रात के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कॉल्स और मैसेज उसे बार बार उसी खौफनाक पल की याद दिला रहे थे। उसने समझदारी दिखाते हुए उन सभी नंबर्स को ब्लॉक कर दिया और सभी मैसेज और कॉल लॉग्स को सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया। उसने तय कर लिया था कि वह इस अपराधी को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। यह कहानी हमें डराती है, लेकिन साथ ही हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। जब भी आप किसी कैब या ऑटो में बैठें, तो उसकी नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर अपने किसी करीबी को जरूर भेजें। आजकल कई ऐप्स में लाइव लोकेशन शेयर करने की सुविधा होती है, उसका इस्तेमाल करें। सफर के दौरान फोन पर या हेडफोन लगाकर संगीत सुनने में इतना न खो जाए कि आपको अपने आसपास के माहौल का अंदाजा ही न रहे। हमेशा चौकस रहें और देखें कि ड्राइवर आपको सही रास्ते से ले जा रहा है या नहीं। अगर आपको कभी भी ड्राइवर का व्यवहार संदिग्ध लगे या वह गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करे, तो तुरंत आवाज उठाएं। अगर वह न रुके तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें। अपने फोन में कुछ जरूरी सुरक्षा ऐप्स भी रखें, जो एक बटन दबाते ही आपकी लोकेशन आपके परिवार और पुलिस तक पहुंचा दे। याद रखें, आपकी सतर्कता ही आपकी पहली सुरक्षा कवच है। अगर दुर्भाग्य से आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो चुप न रहें। उस महिला की तरह हिम्मत दिखाएं और तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। सबूत के तौर पर घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का हुलिया, घटना का समय और जगह, सब कुछ पुलिस को बताएं। आपका एक कदम कई और लोगों को ऐसे अपराधियों का शिकार होने से बचा सकता है। अंत में हम उस महिला की बहादुरी को सलाम करते हैं। उसने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि समाज के सामने एक मिसाल भी पेश की। आज 2025 के सितंबर की 14 तारीख को हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए
इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक रहेंगे। अपनी आंखें खुले रखें, अपनी कान खुले रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित